ईमानदार किसान और जमींदार। गंगा किनारे बसा एक हरा भरा गांव था जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी मेहनत के कारण उसका खेत हमेशा लहलहाता रहता था, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। एक साल बारिश बहुत कम हुई। खेतों में पानी की कमी हो गई और फसल भी अच्छी नहीं हुई। रामू के पास जितनी भी बचत थी वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसे अगली फसल के लिए बीज, खाद और कुछ जरूरी सामान खरीदना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। रामू के पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वह गांव के जमींदार ठाकुर साहब के पास गया। ठाकुर साहब अमीर थे और गांव के कई लोगों को कर्ज देते थे, लेकिन वे बहुत सख्त इंसान थे और ऊंची ब्याज दर पर ही पैसे देते थे। कर्ज लेना मजबूरी बन गया। रामू ने ठाकुर साहब से मदद की गुहार लगाई। ठाकुर साहब, इस बार बारिश नहीं हुई, मेरी फसल भी खराब हो गई। मुझे अगली फसल के लिए बीज और खाद चाहिए। अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं अगली फसल के बाद चुका दूंगा। ठाकुर साहब ने ठंडी आंखों से रामू को देखा और बोले, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना मुझे ब्याज के साथ लौटाने होंगे। अगर समय पर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी जमीन मेरे कब्जे में आ जाएगी। रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने शर्त मान ली और जमीन के कागज पर उधार की मुहर लगाकर पैसे ले लिए। उसने उन पैसों से बीज और खाद खरीदी और पूरी मेहनत से अपने खेतों में काम करने लगा। इस बार मौसम अच्छा रहा, बारिश समय पर हुई और रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने सोचा कि अब वह ठाकुर साहब का कर्ज चुका देगा और अपने खेत को बचा लेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रामू फसल काटकर अनाज को बाजार में बेचने गया तो अचानक अनाज के दाम गिर गए। उसे उम्मीद से बहुत कम पैसा मिला। जितना उसने सोचा था उतना पैसा वह इकट्ठा नहीं कर पाया। रामू चिंता में पड़ गया। उसके पास अब भी ठाकुर साहब के कर्ज को पूरा चुकाने के लिए पैसे कम थे। रामू भारी मन से ठाकुर साहब के पास पहुंचा और बोला, ठाकुर साहब, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार बाजार में अनाज के दाम गिर गए। मैं आधे पैसे चुका सकता हूँ, बाकी पैसे देने के लिए मुझे थोड़ा समय और चाहिए। ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा, रामू, तुम जानते हो कि मेरी शर्त क्या थी। अगर तुम समय पर कर्ज नहीं चुकाते तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामू ने हाथ जोड़कर विनती की, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, अगली फसल के बाद मैं पूरा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन ठाकुर साहब को दया नहीं आई। उन्होंने गांव के लोगों के सामने ऐलान कर दिया कि रामू की जमीन अब उनकी हो गई है। रामू बहुत दुखी था। उसने अपना सारा जीवन इसी जमीन को जोतने में लगा दिया था। गांव के लोग भी यह अन्याय देखकर दुखी हुए। वे जानते थे कि रामू ईमानदार और मेहनती किसान है और ठाकुर साहब ने उस पर अन्याय किया है। गांव के बुजुर्गों ने ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब, रामू हमेशा ईमानदारी से अपना कर्ज चुकाता है। उसे थोड़ा और समय दे दीजिए, वह आपका पूरा कर्ज चुका देगा। लेकिन ठाकुर साहब अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, यह मेरा नियम है और नियम सबके लिए एक जैसा होता है। गांव वालों ने आपस में चर्चा की और एक बड़ा फैसला लिया। सभी किसानों ने मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी बचत इकट्ठा की और रामू की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने जितना संभव था उतना पैसा जमा किया और ठाकुर साहब को दिया। गांव वालों की एकता और प्रेम देखकर ठाकुर साहब को भी महसूस हुआ कि उन्होंने रामू के साथ गलत किया। उन्होंने बाकी का कर्ज माफ कर दिया और कहा, रामू, तुम ईमानदार किसान हो और तुम्हारे गांव वाले भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस देता हूँ। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा, आप सभी ने मेरी मदद करके ये साबित कर दिया कि जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इस घटना के बाद गांव में भाईचारे की भावना और भी मजबूत हो गई। ठाकुर साहब ने भी अपने नियमों को थोड़ा नरम किया और भविष्य में किसानों के साथ इंसाफ करने का वादा किया। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम सच्चे होते हैं तो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं और कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। साथ ही ये कहानी यह भी बताती है कि समाज में एकता और सहयोग बहुत जरूरी है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।